हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग NRK9। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो डियर एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के टाइम पे हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करके चलना है। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, ये जो स्टूडेंट्स अब जैसे जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें हमारे अंदर एक डर लगना हमें स्टार्ट हो जाता है कि एग्जाम्स आ रहे हैं, हम कैसे चीज़ों को मेंटेन करेंगे, एग्जाम्स कैसे होंगे। क्योंकि एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उसमें दो तरह के स्टूडेंट्स एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं। वो स्टूडेंट्स जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उन्हें किस चीज़ का बेसिकली डर लग रहा है कि मैंने अभी तक, क्योंकि फाउंडेशन में ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम्स हुए थे, ड्यूरिंग द कोविड एग्जाम ऑनलाइन हुए थे और एमसीक्यू पैटर्न था। उन्होंने राइटिंग के लिए ऐसे राइटिंग सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट नहीं किए, तो उन्हें क्या फियर लग रहा है कि उन्हें क्या डर है कि हमने ऐसे एग्जाम्स अटेम्प्ट नहीं किए। तो ऐसे एग्जाम्स में कैसे हम चीज़ों को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। और अगर दूसरे टाइप का स्टूडेंट्स क्या है, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दे रखा है लेकिन उन्हें उनका रिजल्ट फेवरेबल नहीं था, तो उन्हें इस बार दोबारा से उस अटेम्प्ट को करना है। उनके मन में क्या डर है कि हमने तो लास्ट टाइम मिस्टेक्स की थी वो वापस से रिपीट ना हो और इस बार हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि जैसे लास्ट टाइम हमने, तो बहुत सारी चीजें माइंड में इस वक्त आ रही होती हैं। इन चीजों को हमें बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है, क्योंकि जैसे जैसे ये चीजें हम पे हावी होना शुरू होंगी, हमारा माइंड डल होना स्टार्ट करेगा। जैसे हमारा माइंड डल होगा, हम हमारे जितने एफर्ट्स हमने अभी तक किए हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे। हम उतनी इफेक्टिवली, उतनी ही एफिशिएंटली उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इस डर को कम करने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जितने ज्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, हम उतना ज्यादा हमारा डर हमारे को कम करता जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आएगा? क्योंकि हमने अभी तक हमने चैनल के थ्रू हमने बहुत सारी पीडीएफ के थ्रू कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। जितने ज्यादा टॉपिक हम अच्छे से पढ़ते हैं, जितने ज्यादा टॉपिक अच्छे से किए हैं, हमने क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस किए हैं, तो उस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हमने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो ऑब्वियस बात है अगर ये पैटर्न, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है तो हम इसे इजीली अटेम्प्ट करेंगे। तो ये चीजें हमें हेल्पफुल यूजफुल रहती है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। और किसी भी तरीके से हम हमारे कॉन्फिडेंस को हाई नहीं कर सकते एक्सेप्ट कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें किन किन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ड्यूरिंग द एग्जाम और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें एक प्रॉपर अमाउंट में हमारी नींद को भी कंप्लीट करना है और एक हेल्दी फूड और मतलब हेल्दी डाइट हमें कंज्यूम करनी है। उसका रीजन देखो, हमने हेल्दी डाइट लेना है, लाइट फूड कंज्यूम करना है। जैसे हमारे बहुत ज्यादा हेल्दी फूड हमने कंज्यूम किया है तो वो हमें लेजी करता है। तो इसलिए हमें, और ऐसा भी नहीं कि हमने बिल्कुल खाना नहीं खाना है जो हमें बीमार कर दे, तो हमें एक हेल्दी और एक लाइट फूड कंज्यूम करना है। प्रॉपर नींद भी हमें अच्छे से लेनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। उसका रीजन क्या है, जो स्टूडेंट्स सिर्फ फर्स्ट मॉड्यूल अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है कि उन्हें एक दिन का गैप मिलने वाला है एग्जाम्स में। लेकिन जो स्टूडेंट्स दोनों मॉड्यूल अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए एक टिपिकल टास्क क्या है, कंटिन्यू 8 डेज तक एग्जाम है उनके, ठीक है। 8 डेज तक कंटिन्यू उनके एग्जाम्स होने वाले हैं। अब अगर हमने फर्स्ट एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ, सेकंड एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन अगर हम प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर तरीके से अपनी नींद नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सो नहीं रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा हमें सोना है, पेपर छोड़ के, प्रिपरेशन छोड़ के हमें बहुत ज्यादा सोना है, ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में लेना है। रीजन, क्योंकि जैसे जैसे आगे पेपर आते जाएंगे हमारा माइंड डल होना स्टार्ट हो जाएगा, माइंड डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर माइंड डल होना स्टार्ट हुआ तो जितने भी प्रिपरेशन, जितने भी एफर्ट्स हमने डाले हैं वो हम इफेक्टिवली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर अमाउंट में हमें हमारी स्लीप को भी, नींद को भी कवर करना है। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें एग्जाम सेंटर पे बहुत ज्यादा टाइम पहले नहीं पहुंचना है, बहुत जल्दी नहीं जाना है और बहुत एकदम में ऐसा भी नहीं है कि बहुत एंड मोमेंट पे जा रहे हैं। जल्दी जाने का एक लॉस क्या होता है कि हम वहां जल्दी गए, वहां पे डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ, हम वहां पे माइंड डाइवर्ट करना स्टार्ट होते हैं और कई बार ऐसा टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट हो गया जो हमने पढ़ा ही नहीं, तो वहां पे हमारा टेंशन होना स्टार्ट होता है। वहां टेंशन होना स्टार्ट हुआ तो हमने हमारे जो अच्छे से प्रिपेयर किया है वो चीजें भी डिस्टर्ब होती हैं। तो हमें एग्जाम से पहले भी बहुत टाइम पे पहुंचना है एग्जाम सेंटर पे, और एग्जाम कंप्लीट होने के बाद भी बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। एग्जाम कंप्लीट हुआ, अपना
व्हीकल लिया और अपने घर पे जाके नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। क्लियर? लास्ट थिंग कि हमारे एमसीक्यू पैटर्न के 3 पेपर अवेलेबल हैं हमारे पास एग्जीक्यूटिव लेवल पे, टैक्स लॉ, फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है? कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमें ये सबको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर हमने 60 to 70 तक क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना है तो हमें बस वहीं रुकना है, क्योंकि अगर हमने वहां पे 80-90 का रेशियो लेने के लिए हमने ट्राई किया तो वहां नेगेटिव मार्किंग होगी और हमारे यहाँ मार्क्स डाउन होते चले जाएंगे। तो बेसिकली हमें सिर्फ कॉन्फिडेंटली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं कि इतने क्वेश्चंस हमारे सही हैं तो हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इसी चीज में देखें कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें स्विच करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि रीजन हमारे पास 3 आवर्स अवेलेबल है, 100 क्वेश्चन है। इन 3 आवर्स में हमें क्वेश्चन को समझना भी है, उसे अटेम्प्ट भी करना है और OMR में फिल भी करना है। लास्ट में अगर हमारे पास टाइम कम होता है तब हम क्वेश्चंस को OMR में फिल कर रहे होते हैं आंसर, तो हम वहां मिस्टेक करते हैं। तो इन सब चीजों से हमें बचना है। हमें बेसिकली बहुत पीसफुली, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हमें सेकंड पे स्विच ओवर होना है। बाद में टाइम बचेगा तो हम इन्हें अटेम्प्ट करेंगे, और कॉन्फिडेंट है तो हम उन्हें अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो हम उन्हें अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगेन आई हैव टू से कि नेगेटिव मार्किंग है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में हम हमारे मार्क्स डाउन कराते चले जाते हैं। तो हमें ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी। सो डियर स्टूडेंट्स, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हमें एग्जाम्स देने हैं, बहुत अच्छे से देना है, पीसफुली देना है, बहुत ज्यादा अपने माइंड को डिप्रेस नहीं करना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके, फोकस होके जितने एफर्ट्स अभी तक हमने डाले हैं, नाउ इट्स टाइम टू रिप्रेजेंट। जितने एफर्ट्स हमने डाले हैं अब हमें उन्हें रिप्रेजेंट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन।